Good morning and Jai Hind students. Today's your topic is health. आप इस वीडियो में हेल्थ पे डिस्कस सुनोगे. अभी आपका एक नया चैप्टर आज स्टार्ट होगा. चैप्टर का नाम है वाई डू वी फॉल इल. हम बीमार क्यों होते हैं. तो हम डिजीज़ की कंडीशन देखेंगे, एक्चुअली डिजीज़ क्या होता है. तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ये हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है. क्योंकि जब हम हेल्दी होंगे तो हमको पता नहीं होता कि डिजीज़ क्या होता है. बट जब कोई भी डिजीज़ से हम पेशेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब हम पेशेंट बन जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ डिजीज़ भी कुछ नाम की चीज़ होती है. अनकम्फर्टेबल फील होता है. ओके, सो कम टू द पॉइंट. वाई डू वी फॉल इल में जो है ये चैप्टर आपका इन्वॉल्व किया गया आपके सिलेबस में. 9th क्लास में कोविड-19 की वजह से कुछ चैप्टर्स को काट के हटा दिया गया था. अभी आपको तो स्टार्ट करना था डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपको फाइलम्स पढ़ने थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पढ़ना था. बट वो चैप्टर अभी आपके सिलेबस में नहीं है. क्यों? क्योंकि एग्जाम से निकाल दिया गया. हालांकि हम उसको पढ़ेंगे जब सभी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे. लास्ट में वो चैप्टर आपको मिलने वाले हैं वीडियो में. उस चैप्टर को ना पढ़ के हम वो चैप्टर स्टार्ट किया कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है. और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए और भी है कि ये आपके सिलेबस में है. एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सिलेबस में है. बट ये आपके डेली रूटीन में भी ये चैप्टर आपको इम्पॉर्टेंट रोल दिखाएगा. क्या? क्योंकि ये जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ हैं, किस वजह से डिजीज़ हो रहा है, ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या फंक्शनलाइज करते हैं, ये सब बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. स्टार्ट करते हैं. वाई डू वी फॉल इल. फर्स्ट टॉपिक इसमें व्हाट इज हेल्थ. स्वास्थ्य क्या है. जैसे आप किसी का हाल चाल लेते हो, फ़ोन मिलाते हो, क्या कैसे हो, आंसर आता है बस सब बढ़िया बिंदास. क्यों? क्योंकि वो ठीक है. बट अगर उसी को सर में दर्द हो रहा हो, उसको फीवर हो गया हो, जुकाम हो गया हो, या और कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गई हो, बड़ी बीमारी हो गई, तो बोलेगा नहीं नहीं हम ठीक नहीं है. क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि उसको बीमारी हो चुकी है. वो फ़ोन में बताएगा यार आज तो तबीयत ख़राब है बहुत तेज़. क्या हो गया? बुखार आ गया है, खांसी आ रही है, जुकाम हो गया है. क्यों? क्योंकि वो डिजीज़ है, वो बीमार है. तो व्हाट इज़ हेल्थ. सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे ये हेल्थ क्या होता है. अकॉर्डिंग टू WHO ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि स्वस्थ हम उसी आदमी को कहेंगे, उसी व्यक्ति को कहेंगे जो एक्चुअली में स्वस्थ है, जो एक्चुअली में हेल्दी है. हेल्दी कौन है? जो मेंटली प्रिपेयर है ढंग से, उसका मेंटल पेशेंट नहीं है. जो फिजिकली प्रिपेयर है, कोई फिजिकली पेशेंट नहीं है, सोशल भी प्रिपेयर होना चाहिए. सो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट जो है, जो सही है, वही हेल्दी पर्सन है. अदरवाइज वो बीमार है, वो एक पेशेंट है. ओके हाँ, फिजिकली अगर कोई दिख रहा है, उसका हाथ पैर आँख सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सफिशिएंट काम भी कर रहा है, बट वो मेंटली पेशेंट है, तो उसको आप स्वस्थ कहोगे? नहीं कहोगे. बट कोई अगर मेंटली फिट है, उसका मेंटल IQ लेवल बहुत स्ट्रांग है, जीनियस है, लेकिन उसके हाथ पैर कटे हुए हैं, नहीं है, या आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी वो पेशेंट है. तो फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए 3 क्राइटेरिया WHO ने बताया हुआ है. कौन सा? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली बीइंग, यानी फिट होना चाहिए, तो ही वो हेल्दी है. अकॉर्डिंग टू WHO हम डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ टॉपिक है हमारा हेल्थ. हेल्थ इज डिस्क्राइब एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट क्या? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. कौन कौन से इसमें आ गए? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग. मतलब अगर हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति ठीक है तो हम स्वस्थ हैं, अदरवाइज पेशेंट हैं. ओके, तो ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO का आप दिमाग में बिठा लीजिए. एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होंगे, वहां जरूर लिखिएगा. व्हाट हेल्थ इज डिस्क्राइब एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो ही वो हेल्थ है. अब नेक्स्ट क्या है? बीइंग हेल्थ इज फॉर मोर देन जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज. ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम डिजीज. हम और भी कह सकते हैं क्या? जब कोई बीमारी से दूर हो, या कोई बीमार ना हो,
फ्री फ्रॉम डिजीज, तो वो स्वस्थ है। बीमारी मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली, सोशली, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, बीइंग हेल्दी इज फॉर मोर देन जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज। वो डिजीज से फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी बीमारी ना हो तो वो स्वस्थ है। और हाँ, वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना चाहिए, तो ही वो हेल्थ है। ठीक है, हेल्दी है। आगे थोड़ा सा इसको और हम समझते हैं क्या, फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ साइकिल। अगर हम अपने लाइफ साइकिल को, लाइफ फॉर्म को, अपने जीवन को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, एक्चुअली अ पर्सन नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट। ये देखिए, बैलेंस एंड वेरिड डाइट। यू नो, बैलेंस डाइट ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल सब कुछ इन्वॉल्व हो। मीन्स सफिशिएंट क्वांटिटी में उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन ये सब होने चाहिए। और अगर कोई ऐसा बैलेंस डाइट लेता है, रेगुलर यूज करता है, तो उसमें बीमारियां तो नहीं आने वाली, क्योंकि बैलेंस डाइट की कमी से भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। आपने सुना होगा, जैसे विटामिन क्या करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, आपको बीमारियां नहीं होने देते, आंखों को कमजोर नहीं होने देते। यू नो, जीरोथेल्मिया नहीं होता, रिकेट्स नहीं होते, बेरी नहीं होता है, स्कर्बी नहीं होता है, पेलाग्रा नहीं होता है, रिकेट्स नहीं होते हैं, तब जब कोई भी बैलेंस डाइट ले रहा होता है। ओके, सो बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंट रोल है। रोज हमको भोजन लेना है, वो भी संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, तो हम हेल्दी रह पाएंगे। नेक्स्ट इज नीड टू एक्सरसाइज। ठीक है, बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ हमको नियमित प्रतिदिन व्यायाम की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की, रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। प्राणायाम भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के जो मसल्स हैं उसको टोन देने के लिए और एक्सरसाइज ज़रूरी होता है कि वो फिट रहे। एक्सरसाइज में हम ब्रीथ आउट, ब्रीथ इनहेल करते हैं, उससे बहुत बड़ा फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। और हमारे जो बॉडी पार्ट्स के हैं उसमें मूवमेंट होना चाहिए और एक्सरसाइज ज़रूरी है रेगुलर। ओके, सो नेक्स्ट इज गेट इनफ स्लीप। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक अच्छी नींद होनी चाहिए हमारे पास में। 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे सोना ही चाहिए, क्योंकि सोने से क्या होता है, हमको कंफर्ट फील होता है, जब हम रिफ्रेश महसूस करते हैं अपने आप को जब हम सो के उठते हैं तो, और हम किसी भी कार्य को और अच्छा कर पाते हैं। कब? सोने के बाद, क्योंकि काम करते करते थक जाते हैं। 24 घंटे में 8 घंटे की नींद जरूरी है। सो for maintaining a healthy life cycle, a person need to have a balanced and varied diet. Okay, it involves carbohydrate, protein, fat, mineral and protein also. Okay, need to exercise, regular exercise and get enough sleep. और एक अच्छी नींद भी बहुत जरूरी होती है गुड हेल्थ के लिए। नेक्स्ट क्या है, maintaining a good hygiene also reduce the chances of developing an infection. You know, बैलेंस डाइट हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, अच्छी नींद भी ले रहे हैं, लेकिन हाइजीन, स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन जो होता है ये बहुत सी बीमारियों को, बहुत से माइक्रोब्सों को आपसे दूर रख देते हैं। सो मेंटेनिंग गुड हाइजीन ऑल्सो रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस। जो इन्फेक्शंस होते हैं, माइक्रोबल, बैक्टीरियल एंड फंक्शनल इन्फेक्शंस, मीन्स जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया से, फंगस से होने वाली बीमारियां हैं, ये बॉडी में एंटर ही नहीं करेंगी। कब? जब बैक्टीरिया एंटर नहीं करेगा। और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कहाँ होते हैं? जहाँ गंदगी होती है, सफाई नहीं होती है। सो पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। ओके, सो व्हाट इज हेल्थ, एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, आप भी अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है पूरा, वहां से देख के भी लिखिएगा। ओके, क्या? हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक एंड एबल टू परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट। मीन्स जो हेल्दी होगा, जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी, वो एक अच्छी तरह से काम करेगा। जैसे आप स्कूल आते हो, कभी हेल्दी हो तो ठीक हो, आप खुश रहते हो, जो भी आपको समझाया जाएगा आप समझ पाओगे। बट अगर आप बीमार हो तो यही काम नहीं हो पाएगा, आप खुश नहीं रहोगे। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपको समझाया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। मीन्स जो सफिशिएंट क्वांटिटी आपकी लेने की है, मीन्स परफॉर्म्स एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी ज़रूरत है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे। कब? जब हेल्दी नहीं होगे। सो हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक, वो एनर्जेटिक होता है, एंड एबल टू परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट। ओके,
तो इसी का अपोजिट हम लेते हैं। अब हमने देखा डिजीज़ क्या है, जो सोशल, मेंटल एंड फिजिकल फिट है वो हेल्दी है, बट यहाँ कहीं भी ऐसी एक प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आंखों का काम है देखना, बट ये अपनी काम ना कर पाए, कम देख पाए या ना देख पाए, तो ये डिजीज़ है। हाथों का काम है इस तरह से, बट मैं अपने हाथ को ऊपर ना कर पाऊँ तो ये डिजीज़ है। ओके, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो डिजीज़ है। एक्चुअली में व्हाट इज डिजीज़? द टर्म डिजीज मीन्स डिसईज। इस वर्ड को आप देखिएगा जरा सा, डिसईज, डिस मीन्स खराब, इज मतलब है, खराब है क्या? वो पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन्स मीन्स जैसे कान का काम है सुनना, हेयरिंग, अगर ये कान अपना काम ना कर पाए तो हमें हेयरिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, सुनने में दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो काम है वो कर नहीं रहा है कान का, तो वो है डिसीज, खराब है वो, मीन्स अपना काम नहीं कर पा रहा है। डिसईज, द टर्म डिजीज मीन्स डिसईज और विदाउट ईज और डिस्कम्फर्ट। जब कभी भी हमें डिस्कम्फर्ट लगे तो वो बीमारी की स्थिति आ रही होती है या आनी होती है या आ चुकी होती है। सो बीमारी की स्थिति क्या है? डिजीज में बी रिस्पॉन्सिबल टू, डिजीज कैसे होती हैं, क्यों होती है? कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं उसमें। देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे पोल्यूशन, आपने पोल्यूशन वर्ड सुना होगा, मीन्स जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। पोल्यूशन तो पोल्यूशन है, वो क्या करेगा? हमारे हेल्थ को डिक्रीज करेगा, घटाएगा, हमें पेशेंट बनाएगा। एयर पोल्यूशन में जो गैसें हमको लेनी है, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, बट कुछ ऐसे गैसें भी इन्वायरमेंट में हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बहुत सी गैसें हैं, बट हमको तो ऑक्सीजन की नीड है। बस उसके साथ में अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूटेंट्स हमारे सांस के साथ वो अंदर चले जाएंगे और डिजीज क्रिएट करेंगे। ओके, पानी भी साफ होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर पानी अगर हमारे भोजन से या फिर पीने के साथ माइक्रोब्स अंदर चले गए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, तो भी हमें बीमारी हो जाएगी। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत होते हैं किसी व्यक्ति को पेशेंट बनाने में। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इन्फेक्शन एजेंट। ये स्पेसिफिक इन्फेक्शन एजेंट क्या है? कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो हमको इन्फेक्शंस कराते हैं। जैसे आपने अभी अभी नाम सुना क्या? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वाया फूड, एयर, वाटर है, टॉक्सिक, ये हमारे अंदर चले जाते हैं और डिजीज क्रिएट करते हैं। कौन से बैक्टीरिया किस तरह के डिजीज क्रिएट करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, इसी तरह से वायरस, इसी तरह से फंगस, प्रोटोजोआंस, ये सब भी देखेंगे। नेक्स्ट, इनहेरिटेड डेबिटेड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स मीन्स क्या है? या तो हम बैलेंस डाइट ना लिए पा रहे होते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्म के पहले ही लगी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिजम्स। ऑलरेडी वो बीमार ही होता है, वो पेशेंट ही होता है। ओके, उन बीमारियों से भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स। इन सभी फैक्टर्स को अगर हम मिला लें तो क्या होना चाहिए? हमें क्या करना है फिट रहने के लिए, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे है बैलेंस डाइट, वेरिड डाइट, नीड टू एक्सरसाइज एंड गेट इनफ स्लीप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग एन इन्फेक्शन। ओके, गुड हाइजीन। तो ये सभी बातें आप इस चैप्टर से अभी आप इंट्रोड्यूस हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। नेक्स्ट 4-5 वीडियो में इस चैप्टर को हम देखेंगे कि कौन से वायरस से बीमारियां हो रही हैं, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस, हेलमिंथीज, बैलेंस डाइट से कैसे बीमारियां ना मिल पाए तो हो जाएंगी, एंड हाइजीन प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल ये डिजीज़ कैसे हो पाती हैं, नॉन कम्युनिकेबल क्या है, क्रोनिक डिजीज़ क्या है, एंड ये सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए एंड वॉच करते रहिए फुल वीडियो। डिस्क्रिप्शन में नोट है, वहाँ से देख के लिखिए। थैंक यू, जय हिंद।